सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर कबीर देव जी जिसको धानक कहा करते थे, जुलाहा कहा करते थे, उसने आकर के हमें बताया कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, कुछ विचार करो। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहते हैं, मात पिता मेरे नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जो जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा कहा करते थे, ना हम जन्मे ना गर्भ बसेरा, ना हमारा कोई जन्म हुआ, ना हम किसी गर्भ में रहे, और हम सतलोक से चलकर आए, काट नियम की फांसी। अब परमात्मा की इन बातों पर विश्वास किसी को नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान नहीं था। और ये शिक्षा इस मनुष्य जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। हम भले इसको बड़े गर्व के साथ मानते हैं कि शिक्षा नहीं है तो पशु के समान जीव है, नहीं। ऐसे कहने वालों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपके माता पिता क्या पशु थे जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, और उनका कितना नेक आचरण था, कितने नेक विचार थे, कैसी सद्भावना उन लोगों में थी। और आज के मानव को तोल कर देखो उन महापुरुषों के साथ जिनको शिक्षा नहीं थी। इन शिक्षा से बिगड़े हुए व्यक्तियों को अब सुधारना कितना कठिन हो गया है। अभिमान का अंत नहीं, जरा सी पोस्ट किसी को मिल जा धरती तोल देता है, आगा पीछा नहीं देखता पाप करते समय। तो इस शिक्षा का सबसे बड़ा हमें लाभ हुआ है कि हम इस शिक्षा से परमात्मा पहचान सकते हैं। इसलिए ये परमात्मा ने ये विष हमारे को 3 युगों में नहीं खाने दिया, सतयुग त्रेता द्वापर तक। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी होता था, अन्य अपने परंपरागत कर्म करते रहते थे, दादालाई काम किया करते थे और सुख से जीवन व्यतीत करते थे। राग द्वेष नहीं था, कपटता नहीं थी। जब से ही शिक्षा का दौर बढ़ा है तो उसी दिन से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन हो गया। और अब ये शिक्षा अनिवार्य है, इसको ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे और बूढ़े को पढ़ाइए ताकि वो अपने सदग्रंथों को पहचान कर भगवान पहचान ले। इसका सबसे बड़ा लाभ हमें अब होगा। अब भले ही मानव बिगड़ गया है, क्योंकि दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। उस समय तक शिक्षा नाम मात्र भी नहीं थी। बहुत ही हजारों में कोई 2-4 शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और उसके बाद ये शिक्षा का ऐसी बाढ़ आई, क्योंकि परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी। ये कंप्यूटर और ये इंटरनेट बनवाने थे ना, ये जीव नहीं बना सकता इनको। ये भूल है मानव की, ये नहीं सोचा मैंने ये ऐसी खोज करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए। ये गॉड गिवन ज्ञान है, गॉड गिवन विज्ञान है, नॉलेज है। और इसका उद्देश्य क्या था परमात्मा का, कि जब परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष रहे भगवान यहाँ पर, तो वो तो मालिक थे, सर्वशक्तिमान थे। एक दिन में हजारों स्थानों पर अपने अन्य रूप बना करके बहुत चोले धार के और जगह जगह प्रचार किया करते थे। लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए थे। अब कोई भी संत इतनी सिद्धि युक्त नहीं है। अगर किसी में थोड़ी बहुत सटोर कर भी ली किसी ने तो जल्दी फ्यूज हो जाता है, कुछ दिनों के बाद उसमें क्रिया नहीं रहती। जिस कारण से परमात्मा ने ये मीडिया बनवाया, और मीडिया भी अपने दायित्व से दूर भाग रहा है, सत्य को सामने लाने में कतराता है, असत्य के ढोल पीटने में अपना गौरव समझता है। और ये सब कुछ परमात्मा ने अपने प्यारे बच्चों को, अपनी प्यारी आत्माओं को इस तत्व ज्ञान समझाने, घर घर पहुंचाने के लिए दिया था। पिछले 3 युगों में देखो, ना कोई सड़कें होती थी। एक रेडू में
जिसको रथ बोलते थे। 6 खच्चर जोड़ के, ये घोड़े जोड़ कर निकाला करते थे। क्यों? उनको कहीं से निकाल ले जाते, न सड़कती गड्ढों में से, कांटों में से, कहीं से निकाल कर अपना पहुंच जाते थे। अब कितना प्रत्येक व्यवस्था सुचारू है, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, एरोप्लेन हैं, यानी बहुत कुछ हमने इस विज्ञान से प्राप्त किया। लेकिन एक विज्ञान, ये तत्व ज्ञान है। इस विज्ञान के सामने सभी विज्ञान व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। और इस विज्ञान को हम छोड़कर केवल अपने पेट रोजी रोटी के तक सीमित जो वस्तु है उसी पर सारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है। तो जैसा कि प्रसंग चल रहा था, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया, ये बताया कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, आप मुझे पहचानो। और उसके लिए बताया करते थे कि जिस क्रिया को तू करते करते सारा जीवन व्यर्थ कर देता है, ये तेरे साथ नहीं चलता। जैसे परमात्मा ने बताया कि तुम जिस शक्ति को परमात्मा मान रहे हो, ये भगवान नहीं है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन कह मैं ही करता भाई। एक न करता, दो ना करता, ये 9 बना दिए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। क्या बताते हैं कि ये ज्योत निरंजन काल कहता है मैं ही भगवान हूं और कोई परमात्मा नहीं है। जैसा कि शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता के अंदर ये काल भगवान कहता है इन ब्रह्मा और विष्णु को कि पुत्रों, तुमने अभिमानवश अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो। इस संसार का मैं ही करता हूं, मेरे अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी की महिमा से परिचित हुए, फिर गरीबदास साहिब जी को यथार्थ ज्ञान दिया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यो काल कह मैं ही करता भाई, मैं ही करता हूं। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जो मालिक है उसका कितना जिक्र भी नहीं। फिर कहते हैं एक न करता, दो ना करता, ये 9 ठहराए भाई। कहते एक भी भगवान मना काम चलाए, इनका इन 9 भगवान बना दिए। और कहते हैं 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। 10वां एक भगवान और आवेगा, काल का भेजा हुआ, कलयुग के अंत में आवेगा। इन काल के द्वारा भेजे गए अवतारों का विधान है कि ये दुष्ट वृत्ति के लोगों को मारकर ही शांति स्थापना की चेष्टा करते हैं। उससे शांति नहीं होती और अशांति फैल जाती है। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला था। अक्षत्रिय इतने निकम्मे हो गए थे, वो कोई भी ऊंच नीच से नहीं डरते थे, इज्जत बेइज्जती का ध्यान उनको नहीं रहा था। वो बहुत बदतमीज हो गए थे, जनता के लिए दुखदाई बन गए थे। ये राजा लोग, राजनेता, तो परशुराम जी ने आके उनको सबको काट दिया था फरसे से। लेकिन परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि ये कोई समाधान नहीं है,
शांति स्थापना का और बुराई को नाश करने का। इससे तो और बुराई बढ़ गई, जो उनकी पत्नियां विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए, अब उनके सामने कितनी परेशानी खड़ी होगी। कोई उनकी बेइज्जती कर रहा है, इज्जत लूट रहा है, बच्चों के लिए परवरिश का कोई साधन रहा नहीं। ये खाक शांति उत्पन्न की उन्होंने, और क्या खाक उन्होंने ये बुराई मिटाई। परमात्मा आते हैं अपने तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति से बुरे से बुरे व्यक्ति को भी नेक बना देते हैं, और फिर वो पुण्यात्मा स्वयं भी भक्ति करते हैं और अन्य समाज को भी वो दुखदाई नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा से डरने वाले बन जाते हैं। परमात्मा से डर उस समय लगता है जब हम कुछ तत्व ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद परमात्मा कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कि तुम यहां गलतियां करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी को सताते हो, अपने से निर्बल को तंग करते हो। परमात्मा के पास तुम्हारा एक एक श्वास का अकाउंट है। आप मन में गलत भी सोचते हो, वो भी आपके बैड अकाउंट में वह एंट्री होती है, और उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। आप देखते हो किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई, कोई कोढ़ से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी की जिह्वा में कैंसर है, किसी के कहीं पर परेशानी है। ये कारण क्या है? अब वो सोचता है कि मैंने इस जन्म में कुछ ऐसा किया नहीं, भगवान कहाँ है, मुझे क्यों दुख दिया। तो ये हमारी बालकों वाली बुद्धि है। हम भूल जाते हैं कि हम पहले भी बहुत बार जन्म चुके हैं, और उन जन्मों में हमने कितने जुल्म किए हुए होते हैं। राजा बने, वह अनरस किए, अत्याचार किए, शक्ति का दुरुपयोग किया, और अब उसका भोग किया। कोई अंधा होकर डोल रहा है, कोई दोनों पैर नहीं उसके। पुण्यात्माओं, ये तो हुआ सो हुआ। अब भगवान हमें बताना चाहते हैं कि जो हो चुका हो चुका बच्चों, अब तो संभलो। अब चाहे कितना ही रोगी हो, कैसा ही अंग भंग हो, और कैसा ही दुष्ट या नेक व्यक्ति हो, परमात्मा के ज्ञान से वह फिर से संभल सकता है। परमात्मा ने आकर हमें बताया, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीबदास हरि नाम बिना, सब ही जम की जेल रे। जैसे कुछ पुण्य आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, नेक नीति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान से डरने वाले भी हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं कि एक और काम आवश्यक है। उस कार्य से वो अपरिचित होने के कारण फिर भी अपने जीवन को बहुत ही बचाकर चलते हैं। और एक व्यक्ति दूसरा उसके साथ है, शराब भी पीता है, चोरी भी करता है, और भी बदमाशी करता है, और वो भी अपना जीवन जी रहा है। और फिर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? जनसाधारण तो ये कहेगा कि ये नेक आदमी तो बहुत अच्छा है, और ये निकम्मा आदमी तो निकम्मा बहुत है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन जब हम इस अध्यात्म ज्ञान से तोलेंगे, जितने वो अच्छे और बुरे हैं वो तो है ही है, लेकिन जीवन दोनों का ही व्यर्थ है। अब ये कैसे? कि जैसे एक खेत है, जमीन है 1 एकड़, वो बा रखी है, संवार रखी है, उसमें घास फूस अड़ंगा है नहीं, खरपतवार से रहित है। और दूसरा किला है, उसमें झाड़ बोझड़े जंखाड़ नेरे उगे हुए हैं, कांटेदार झाड़ी है, किक्कर बबूल जाम गया है। एक वो एकड़ जमीन है। यदि उस बाहे संवारे खेत में, एकड़ जमीन में
बीज नहीं बोया तो दोनों एक जैसे हैं। उस बाहे संवारे का क्या लाभ हुआ जब बीज ना बोया था? वो भी उससे जैसा है, जैसा वो व्यर्थ है ऐसा ही वह व्यर्थ है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम राम नाम का बीज बोवांगे फिर वो अच्छा व्यक्ति तो अच्छा और गणा हो गया, और यदि उस झाड़ जंखाड़ उगे हुए निकम्मा व्यक्ति भी बुरे काम छोड़ के और परमात्मा के मार्ग पर लग जाता है, वो भी अच्छा हो जाएगा। उसको थोड़ा समय लग जाएगा। जैसे किसान जब उस खेत ने संवारना शुरू करता है तो उस बंजर जमीन में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वो पर संवार के छोड़ दिया करे, चाहे कितना मेहनत। ये दास समझो ये किसान है और आप जी के अंतःकरण ये खेत हैं। अब नेक आत्मा आती है तो और अच्छा दास को घनी मेहनत ना करनी पड़ेगी, आते बीज डाल देंगे नाम का और प्रफुल्लित होगा। और जो शराबी कवाबी है, रिश्वतखोर है, चोर है, ठग डाकू है, वो बंजर जमीन है, वो भी अगर हमारे संपर्क में रहेगा तो किसान का उसके ऊपर कभी कस्सी बजेगी, कभी ट्रैक्टर चलेगा और कभी हल से, तो उसको साफ करके छोड़ देगा और फिर दोनों एक से हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासी। अब जैसे कोई पाप गणे इकट्ठे कर रखे हैं, परमात्मा की शरण में आ जाए, मर्यादा में रहे, तो फिर सतनाम का जो जाप है ये 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व सांकेतिक है। ये दास बताओ, इन दोनों का श्वास उस श्वास से सिमरण करना पड़ता है। तो इस सतनाम के जाप से आपके संचित कर्म नाश हो जाते हैं, जो युगों युगों का ढेर लगा पड़ा है। उन्हीं में से आपको कुछ पुण्य कुछ पाप निकाल के ये एक मानुष जीवन दिया जाता है। और फिर आपके प्रारब्ध में भी अगर कोई कष्ट है, आपके इस जीवन में जो लेख लिखे गए हैं, आपकी किस्मत बनाकर भेजी है भगवान ने, इस धर्मराज ने, तो उसमें भी यदि आपका कोई दुख कर्म पाप कर्म के कारण कोई कष्ट आना है, वो भी इस सतनाम के जाप इस दास से प्राप्त करके अपनी मर्जी से जाप करने से नहीं, किसी डुप्लीकेट व्यक्ति से जो अधिकारी नहीं है उससे उपदेश लेकर के वो नकली कहीं भ्रमित भी कर रहा हो तो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर आपका प्रारब्ध का पाप भी नाश हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। कहते जब तक सतनाम आपको प्राप्त नहीं होगा, पापी है वो नरक में चला जाएगा, को पुण्य करता वो स्वर्ग में। फिर दोनों खाली होके, पाप वाला नरक में पाप खत्म करके, स्वर्ग वाला स्वर्ग में पुण्य खत्म करके, और फिर वह दोनों वापस यहाँ पर इसी काल की जेल में। तो परमात्मा क्या बताते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव है। जैसे किसी व्यक्ति ने नशा कर रखा हो और वो घर के सामने से ही गुजर जाता, आगे चला जाता है, उसको ये नहीं पता तेरा घर कहाँ है, वो नहीं पहचान पाता तेरा माता पिता भी सामने खड़े हैं। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हमारे पिता यहाँ भटक भटक कर चले गए,
120 वर्ष तक रहे वो बनारस में, काशी शहर भारतवर्ष में। सन 1398 से सन 1518 तक एक अपने विधान अनुसार एक सिंपल मैन की, एक साधारण मनुष्य का रोल भूमिका करके और वो परमात्मा अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके और जो लीला भगवान किया करते हैं वो करते ही करते हैं। ऐसी लीलाएं उन्होंने की और हमें समझाने की चेष्टा की, लेकिन हमारा ये अज्ञान आगे अड़ा रहा, जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं, अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे। आप बहुत कष्ट उठा रहे हो, लेकिन एक शराबी व्यक्ति हो या भांग का नशा कर रखा हो, वो कहीं पड़ा रहे, धूप और छाया का उसको पता ही नहीं। उसको तो वो जून महीने की गर्मी भी जिसमें उसको पसीना आया हुआ है, बाहर पड़ा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की गर्मी में, उसमें उसको कोई कहे जो बाहर पड़ा हो नशा करके कि उठ ले भैया, देख तेरा क्या हाल हो गया है, पसीने आए हैं, मुंह में झाग आए हैं, चल तुझे छाया में बैठा दूं। वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। उसको पता ही नहीं मौज क्या है, क्योंकि नशे में है वो। तो आज हम उसी दशा में है, सच कर मान लेना। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बने हो,